प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबाद से मिलने पहुंचे हुए हैं। यूं तो पीएम मोदी अपनी अहमदाबाद यात्रा के दौरान अमूमन मां से मुलाकात करते हैं, लेकिन आज का मौका बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की मां हीराबा आज 100 साल की हो चुकी हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मां से गांधीनगर स्थित आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हीराबा के समय जन्मदिन को खास बनाते हुए गांधीनगर में रायसन पेट्रोल पंप से 60 मीटर सड़क का नाम बदलकर पूज्य हीरा मार्ग रखा जाएगा, ये भी आपको बताएं। तो ये गांधीनगर की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अपनी मां हीराबाद से मुलाकात करने। बेहद सादगीपूर्ण वो पहुंचते हैं, हाथ में एक छोटी सी थैली लेकर, शायद उपहार होगा अपनी मां के लिए, क्योंकि आज 100वां जन्मदिन आज मना रही हैं। वो 100 साल पूरा कर चुकी हैं, शतक लगा चुकी हैं और आज उनके लिए वो तोहफा और उपहार एक छोटा सा लेकर गए हैं। शायद अब थोड़ी देर के बाद तस्वीरें भी आ जाएंगी, लेकिन इसके पहले किस तरह से वहां पर तस्वीरें बेहद अच्छी निकलकर सामने आ रही थी। लोग इंतजार कर रहे थे पीएम मोदी का। और ये तस्वीर आप देखिए जब गांधीनगर स्थित जहां पर उनकी मां रहती हैं, उनके छोटे भाई पंकज मोदी के साथ, वहां पर देखिए वो पहुंचते हैं। सिर्फ 2 गाड़ियां ही वहां पर पहुंचती हैं और गोपी घांगर लगातार हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता आप सभी दर्शकों को अपडेट पहुंचा रही हैं वहां पर। गोपी, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं और क्या कार्यक्रम है और क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने देर वहां पर रहने वाले हैं और आगे का कार्यक्रम क्या है? गोपी, देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पे कितनी देर रुकेंगे ये कह पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि उनके घर पर पूजा की गई है। जो पंडित जी है वो पंडित जी अभी यहाँ से बाहर निकले थे, सबको प्रसाद बांटा उन्होंने। साथ ही उनके भाई जो है पंकज मोदी, वो भी घर के बाहर आए थे। जितने भी उनके साथ जो लोग आए हुए सिक्योरिटी के जो लोग हैं, उनका मुंह भी मीठा करवाया। यानी जो आज मां शतायु में प्रवेश कर रही है, तो इस मौके पर पूजा अर्चना भी की गई है। घर के अंदर पंडित जी भी पहुंचे हुए थे और पंडित जी के जरिए ये पूजा अर्चना की गई है। हालांकि अब प्रधानमंत्री यहाँ पे कितनी देर रुकेंगे ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से सीधा वो पावागढ़ की ओर आगे बढ़ेंगे और पावागढ़ जो है, पावागढ़ में मां काली के दर्शन करेंगे। मां काली का जो नया मंदिर है वहां पे पहुंचेंगे और साथ ही वहां पे ध्वजारोहण करेंगे। जिसके बाद वडोदरा में जो अलग अलग सरकारी योजनाएं हैं उसका लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन भी करेंगे, क्योंकि गुजरात में डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, गुजरात में इस साल चुनाव भी होना है आशुतोष। तो वैसे में प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं, मैं आपको बताऊं पिछले 9 दिन के अंदर ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। और अगर बात की जाए पिछले 2 महीने की बात अगर हम करते हैं तो ये 6ठा दौरा है प्रधानमंत्री का। यानी प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं वो लगातार अब गुजरात में बढ़ रहे हैं और गुजरात जो कि उनका गृह राज्य रहा है, उनके दिल के बेहद करीब रहा है। और यही गुजरात एक विकास मॉडल बना 2014 में पूरे देश के सामने, और इसी मॉडल गुजरात के विकास मॉडल को पूरे देश को दिखाकर उन्होंने देश में सत्ता हासिल की। तो यहाँ पे जब सवाल खड़े होते हैं, विपक्ष है आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में आई है, चुनावी मैदान में, और लगातार जो विकास मॉडल है प्रधानमंत्री का उस पे सवाल खड़े कर रही है। तो वैसे में उसका जवाब देने भी खुद प्रधानमंत्री ही यहाँ पे आ रहे हैं। अलग अलग विकास की जो योजनाएं हैं उसका लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही कई सारे लोगों से, जो लोग, क्योंकि पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री गुजरात में यहाँ पे लोगों के साथ जो उनका 1-to-1 कनेक्शन है कि हमको दिख रहा है कि वो भी कनेक्शन जो है वो लगातार लोगों के साथ बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पे आते हैं तो 2-4 जो लोग रहते हैं वो ऐसे खास रहते हैं जिनके साथ उनकी मुलाकात होती है। तो संगठन से लेकर हर चीज में अब प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात के अंदर काफी सारे लोगों से भी मिल रहे हैं, हर किसी से बातचीत हो रही है। जो पाटीदार 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले रूठे हुए थे, आशुतोष, पिछले करीब हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने 4 जितनी जो डिजिटल एड्रेस प्रधानमंत्री ने पाटीदारों को किया है। एक कार्यक्रम जो जसदन में पिछले महीने किया गया, उसमें प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आए थे और वो पाटीदारों को संबोधित कर रहे थे। पाटीदारों के एक नया जो ट्रस्ट का अस्पताल था उसको भी उन्होंने शुरू करवाया, उसका लोकार्पण करवाया।
साथ ही आदिवासी जो पार तापी लिंक प्रोजेक्ट के वजह से नाराज चल रहे हैं गुजरात में बीजेपी की सरकार से, तो उनके बीच भी प्रधानमंत्री पिछली बार पहुंचे 8 दिन पहले जब नवसारी पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तब आदिवासियों को मनाने की जो कोशिश है वो की गई थी। और जो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो उनके पीने के पानी की समस्या थी, उसको लेकर भी 1800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट का भी उन्होंने लोकार्पण किया। यानी गुजरात के अंदर ये कहा जाता है कि जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री करते हैं उसी का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये सारी योजनाएं हैं, ये सारी जो चीजें अब गुजरात इलेक्शन में एक मुद्दा बनने जा रही है, तो उससे पहले ही उन मुद्दों को वो ऐसा चुनावी मुद्दा न बने, इसका प्रयास भी प्रधानमंत्री के जरिए किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के, क्योंकि माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री के ये जो दौरे हैं वो लगातार अब बढ़ते रहेंगे। गोपी, क्या प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम है, जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री आज? बिल्कुल बिल्कुल, वडोदरा के अंदर प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठे होंगे और प्रधानमंत्री के जरिए उस जनसभा को संबोधित किया जाएगा। मातृशक्ति जो स्कीम है उसको लॉन्च किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री की मां का जन्मदिन है, वैसे में मातृशक्ति जो स्कीम है जिसमें जो ट्राइबल और खास करके गांव की जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं और प्रसूता के बाद जिस तरीके से उनको माल न्यूट्रिशन की जो कमी है, तो उनको किस तरीके से पोषण युक्त खाना मिले उसका प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो चुकी है। हो सकता है कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री जो है वो अब उनके भाई के घर से बाहर निकलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वो भी इकट्ठे हो गए हैं और प्रधानमंत्री जो यहाँ पे ये जो जिन्होंने पूजा करवाई थी जो पंडित जी है वो भी उनके साथ बात करें। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री अब यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से सीधा वो जाएंगे राजभवन और वहां से फिर पावागढ़ के लिए रवाना होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की अब जो तस्वीरें हैं वो सारी तस्वीरें आएंगी कि क्या उनके जो माताजी के साथ वाली जो तस्वीरों का हम इंतजार कर रहे थे वो तस्वीरें अब सारी आएंगी। उनके भाई को आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से राजभवन के लिए रवाना होंगे।